गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 15 द आउटसाइडर। इससे पहला चैप्टर हम लोगों ने अध्ययन कर चुका हूँ। आज हम लोग द आउटसाइडर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वार्म अप। हाउ आर द फिजिकली और visually challenged person similar or dissimilar to the normal people? Discuss differences and similarities. इसमें ये पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कैसे जो है एक फिजिकली पर्सन या विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जो होते हैं वो सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। हाउ आर दिस पर्सन्स जनरली व्यूड ऑब्ली ट्रीटेड बाय पीपल? सामान्यतः ये लोग जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं, किस तरह से उनके द्वारा देखे जाते हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है। अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। इसमें जो पोएट है ये बोल रहे हैं आई एम हैंडीकैप्ड, मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, एंड व्हील चेयर बाउंड, और जो हूँ व्हील चेयर यानी कि व्हील चेयर पे क्या हूँ, बंधी हुई हूँ। एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नोट मेक ए साउंड। एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नोट मेक ए साउंड। एक्सपेक्टेड टू सिट, मुझसे सभी ये उम्मीद करते हैं कि मुझे सिर्फ बैठना चाहिए, और नोट मेक ए साउंड, और कुछ नहीं बोलना चाहिए। जस्ट टू स्माइल, सिर्फ मुस्कुराना चाहिए। एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय, और जैसे दुनिया चल रही है चलते रहना चाहिए। विथ साइलेंटली पेशेंस एंड नेवर साय, यानी कि बिल्कुल हमें जो है उस साधु संत का धैर्य बनाए रखना चाहिए और एक उफ तक भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि दुनिया हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। विथ साइलेंटली पेशेंट एंड नेवर साय, यानी कि हम सिर्फ जो है जैसे जिस तरह से साधु महात्मा धैर्य बना करके रखते हैं, हमें भी सिर्फ धैर्य बना करके रखना चाहिए और कभी भी जो है उफ तक नहीं करना चाहिए। लेकिन इनसाइड माय हेड, यानी कि मेरे मन में भी विचार आता है। इनसाइड माय हेड थॉट्स कम एंड गो, आइडियाज आर बॉर्न विच लॉन्ग टू फ्लो। ये बोल रही है कि मेरे भी मन में विचार आते हैं और वो चले जाते हैं। मेरे भी मन में जो है नए नए आइडिया, नए नए विचार जन्म लेते हैं और वो फ्लो होते हैं, बहते रहते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स, वे मेरे लिप्स से होते हुए जाते हैं। लिंक विथ अदर्स, और वे दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। बट माई साउंड्स स्ट्रेंज एज नो वन बॉदर्स, लेकिन मेरे साउंड्स को इस तरह से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई है ही नहीं। माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, मेरा लिप और होठ जो है, जीभ जो है, यानी कि जैसा सोचते हैं वैसा मैं नहीं कर पाती हूँ। आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, मैं छोटा से छोटा टास्क भी नहीं कर पाती हूँ। बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, लेकिन मेरे पास भी एक दिमाग है और आई एम स्टिल देयर, और मैं अभी भी वहाँ पे हूँ। तो यही व्हील चेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग इस कविता के लास्ट स्टेंजा को देखेंगे। इनमें कवि क्या कहना चाहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। डोंट लुक मी out in your ignorance there.
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि डोंट लुक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, यानी कि आप हमें नज़रअंदाज करके मत देखें। टॉक दो आई सीम नोट टू अंडरस्टैंड, यानी कि मुझसे बात कीजिए, यद्यपि आपको लगता है, मुझे प्रतीत होता कि मैं नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे बात कीजिए। टच मी, मुझे टच कीजिए। इंक्लूड मी, मुझे भी शामिल कीजिए। होल्ड माई हेड, और मेरा हाथ थामिए। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ थामिए। एंड आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। एंड आई हैव टाइम टू गिव, और मेरे पास समय भी है जो मैं आप लोगों को समय दे सकती हूँ। लेट मी शेयर इन द लाइफ, हमें भी जीवन साझा करने दीजिए। आई वॉज गिवन टू अलाइव, हमें भी जीवित रहने दीजिए। इन पोएम का जो पोएट है एनोनिमस। आशा करता हूँ ये कविता आप लोगों को समझ आई होगी।